मनीषा हत्याकांड पर ग्रामीणों में अब गुस्सा दिखाई दे रहा है। महापंचायत में न्याय की मांग उठी है। पुलिस की लापरवाही पर ग्रामीणों में रोष बना हुआ है। तीसरे दिन भी परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया। तो मुख्यमंत्री के एक्शन से पंचायत में संतुष्टि दिखाई नहीं दे रही। हत्यारों की गिरफ्तारी तक आंदोलन जारी रहेगा। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो घटना पर जिला प्रशासन की ओर से तो कोई संदेश आया नहीं है। कोई पुलिस कर रही है नहीं कर रही है वो देखो कमेटी का कोई फैसला नहीं आया। कल जो हरियाणा मुख्यमंत्री ने कितना संतुष्ट है वो तो ठीक है। उसने एसपी चेंज किया है। सब कर्मचारी ऐसे नहीं होते, कोई और भी भ्रष्ट भी होगा। मारा मुरी तो सभी सब बुरा काम नहीं चाहिए, तो इसको ध्यान देना चाहिए। प्रशासन की में तो सोचना चाहिए, वह टर्निंग करना चाहिए। सस्पेंड में कोई फायदा नहीं। तो घटना पर जिला प्रशासन की ओर से तो कोई संदेश आया नहीं है। कोई पुलिस कर रही है नहीं कर रही है वो देखो कमेटी का कोई फैसला नहीं आया। कल जो हरियाणा मुख्यमंत्री ने कितना संतुष्ट है वो तो ठीक है। उसने एसपी चेंज किया है। सब कर्मचारी ऐसे नहीं होते, कोई और भी भ्रष्ट भी होगा। लेकिन जो प्रशासन तो काम कर रही है। तो सैनी साहब ने मुद्दा उठाया है, उससे तो पूछा है, तो उन्होंने प्रशासन को सस्पेंड किया है, एसपी बताया है, उसमें कुछ तो फर्क पड़ेगा। तो सवाल अब यही उठता है, क्या गरीब की बेटी को न्याय मिलेगा या नहीं? क्या सिस्टम सिर्फ यहाँ पर रसूख वालों के लिए बना है? मनीषा की दर्दनाक हत्या के बाद ये सवाल उठे हैं और सवाल आज प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सीधा सवाल उठा है। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर भिवानी के गांव में हजारों ग्रामीणों ने पंचायत कर पुलिस की लापरवाही पर कड़ा ऐतराज जताया है। मनीषा के परिवार ने तीसरे दिन भी शव लेने से इनकार कर दिया। क्या प्रशासन की कार्रवाई पर्याप्त है या ये सिर्फ लेपापोती है? क्या मनीषा को इंसाफ मिलेगा और मिलेगा तो आखिर कब तक मिलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। मनीषा का गुनहगार आखिर कौन है और कब तक ये गुनहगार सलाखों के पीछे जाएगा? ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। अब मनीषा हत्याकांड में लापरवाही क्यों देखने को मिली है और एक जो बड़ा सवाल उठता है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम लगातार दिखा रहे हैं। हमारे जी मीडिया संवाददाता नवीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, ये जो संगीन मामला देखने को मिला है, अब इस मामले को लेकर पुलिस की कार्रवाई क्या दिखाई दे रही है? क्योंकि ग्रामीणों में तो इस समय एक आक्रोश व्याप्त है। नवीन, तीसरे दिन भी शव लेने से इनकार कर दिया। आक्रोश ग्रामीणों में लगातार देखने को मिल रहा है, जो कि बढ़ता जा रहा है। कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते इतना बड़ा जो हादसा हो पाया है। क्योंकि जो परिजन का जो उनके पिता का है आरोप भी लगाया हालांकि पुलिस के ऊपर। उन्होंने कहा था कि जब वो पुलिस के पास पहली बार गए थे कि उनकी बेटी लापता है, तो पुलिस ने कहा कि आपकी बेटी भाग गई है, 2 दिन के बाद वापस आएगी, अपने आप आ जाएगी। लेकिन परिजन का कहीं कहीं आरोप है। लेकिन पुलिस भी है, इसके बाद जो हरियाणा के सीएम ने भी काफी इसमें संज्ञान लिया है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है, किसी के खिलाफ तबादला भी कर दिया गया है। लेकिन कुल मिला के पुलिस का कहीं ना कहीं मामला है जो ढीला रवैया नजर आता जरूर दिखाई दे रहा है। क्योंकि 5 दिन बीत जाने के, क्योंकि 13 तारीख को इनकी लाश मिली थी, डेड बॉडी मिली थी और 11 लापता हुई थी। तो तकरीबन 5 दिन से ऊपर बीत जाने के बाद भी उनके परिजन जो है उनका साफ कहना है कि पुलिस काम नहीं कर पाई है। और जो उनके हाथ पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। उनका साफ कहना है कि अभी तो हमारी बेटी की कहीं ना कहीं जान बच जाती। कल इसको लेकर के कल दिगावा मंडी में पूरे भिवानी जिले के व दादरी जिले के लोगों की महापंचायत में 48 घंटे का समय दिया गया है। 48 घंटे के अंदर हमारी बेटी के जो गुनहगार के जो वो नहीं मिल पाए तो हम एक बड़ी आत्म आंदोलन करने के लिए अवसर होंगे। फिलहाल जो डिगावा मंडी में एक अनिश्चितकालीन जो धरना चल रहा है, वहां पर तमाम नेता भी पक्ष के होते विपक्ष के हो, तमाम वहाँ पे नेतागण पहुंच रहे हैं और अपनी राय रख रहे हैं कि हम बेटी को न्याय दिलाने के लिए उद्यत है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए नवीन, आपसे जानकारी तो लेंगे। लेकिन अब ये सवाल जो उठता है
वो आपके सामने हमने आपको रखा कि अब गुनहगार आखिर कौन है और कब तक सजा मिलेगी। ये पूरा मामला रहा, पूरा हत्याकांड का, कब रिपोर्ट दर्ज कराई गई, कब शव मिला, आपको विस्तार से बताते हैं आखिर क्या मामला है। मनीषा मर्डर केस में मुख्यमंत्री का एक्शन खुद देखने को मिला। एसपी मनबीर सिंह का तबादला कर दिया गया है और साथ ही सुमित कुमार को एसपी नियुक्त किया गया है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अब एसपी का तबादला किया गया और 4 कर्मचारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी है। 2014 बैच के आईपीएस अधिकारी सुमित कुमार को अब भिवानी का एसपी नियुक्त किया गया। डायल 112 के कांस्टेबल पवन सस्पेंड हो चुके हैं और ईआरबी टीम के एसआई अनूप को सस्पेंड कर दिया गया। भिवानी में लेडी टीचर मनीषा का मर्डर केस देखने को मिला था। 11 अगस्त को सूचना दी गई थी पुलिस को, उसके बाद 13 अगस्त को शव बरामद किया गया था। 13 अगस्त को शव मिला था। लापरवाही के बाद मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया। मनीषा का गला रेता हुआ था और गला रेत कर मर्डर हुआ था। गला काटा गया, चेहरे पर तेजाब डाला गया था। निर्मम हत्या आप इसे कहेंगे। एसपी मनबीर सिंह का तबादला कर दिया गया है। उसके बाद सुमित कुमार को यहां पर एसपी नियुक्त किया गया है। तबादला करने के बाद 2014 बैच के आईएएस अधिकारी हैं सुमित कुमार, जिन्हें भिवानी का एसपी नियुक्त किया गया और साथ ही 13 अगस्त को सिंघानी के नहर के पास खेत में शव मिला था। 11 अगस्त को इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ये पूरा मैटर आखिर क्या है, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। मनीषा के पिता ने 11 अगस्त को थाने में सूचना दी थी। इसके बाद पुलिस ने गंभीरता से कार्रवाई नहीं की। मामला क्या है वो आपको हम बता रहे हैं। सिंघानी गांव के खेतों में शव मिला था। नहर के पास एक खेत जिसमें शव मिला और मनीषा का गला रेत कर मर्डर हुआ था। मनीषा के पिता 11 अगस्त को थाने में गए, सूचना दी हमारी लड़की लापता है। पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया, पुलिस ने हल्के में लिया। तलाश करने की बजाय पुलिस कर्मचारियों ने पिता से कहा कि उसकी बेटी भाग गई है, 2 दिन में वापस आ जाएगी। ये बात हालांकि कही गई थी जो कि नहीं कही जानी चाहिए थी। एसएचओ लाइन हाजिर कर दिए गए। एएसआई शकुंतला सस्पेंड कर दिए गए। डायल 112 के कांस्टेबल पवन सस्पेंड कर दिए गए। पवन और साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर नवीन हमारे जिम्मेदार संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अब नवीन, हमने पूरा मैटर ये बताया है कि मनीषा मर्डर केस मामला क्या है, मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान लिया, किस तरीके से पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। लेकिन इसके बाद जब नवीन देखते हैं पुलिस की कार्रवाई, तो एक सवालों के घेरे में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई आन खड़ी होती है। क्योंकि नवीन, जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं, मुख्यमंत्री खुद जब संज्ञान ले, हालांकि पुलिसकर्मियों को सस्पेंड जरूर किया गया, तबादला एसपी का कर दिया गया, लेकिन अभी तक परिवार को क्या मिला? परिवार को न्याय मिलेगा तो कब मिलेगा? सवाल यही खड़ा होता है नवीन। बताना चाहूंगा, जो परिजन है लगातार मांग कर रहे हैं 1 सप्ताह के लगभग समय, क्योंकि 11 अगस्त को ये लड़की इनकी लापता हुई थी। 11 तारीख को इन्होंने मामला दर्ज करवाया गया था। लापता की इन्होंने मामला दर्ज किया गया था, उससे परिजन लगातार मांग कर रहे हैं। 2 बार रोहतक पीजीआई में इसका पोस्टमार्टम भी हो चुका है, लेकिन परिजन साफ कह रहे हैं कि हम इससे संतुष्ट नहीं है। जो हमारी बेटी के साथ कहीं न कहीं रेप भी हुआ, रेप का भी आरोप वो लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक इसकी कोई पुष्टि हालांकि विभाग द्वारा नहीं की गई है। लेकिन जो परिजन साफ कहना है कि हमें न्याय चाहिए, जो उनके गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए, सलाह के पीछे जाना चाहिए। लगातार पुलिस से मांग कर रहे हैं। 48 घंटे का समय दिया गया है। अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। नेता आ रहे हैं, पक्ष के होते विपक्ष के हों, अपना अपना वहाँ पे बयान रख रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो पुलिस है वही डुलमुल नजर आते हैं, क्योंकि जो पुलिस है अभी तक, पुलिस के 7 दिन के बाद भी लगातार पुलिस के हाथ खाली है। कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई, क्योंकि जिससे परिजन संतुष्ट हो पाए। उनका साफ कहा है जब तक हमारे जो बच्ची के जो गुनहगार उनको सजा नहीं मिलेगी, वो जब पकड़े नहीं जाएंगे, तब तक हम वहाँ पे धरना खत्म करने वाले नहीं हैं। और साथ ही हम जो लड़की है उसका भी शव नहीं लेंगे, और जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलेगा हम लगातार कार्रवाई के लिए मांग करते रहेंगे। ये उनका साफ कहना है। परिजन है लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन शर्मा, जुड़े आप तमाम जानकारी दी। तो ये ब्रूटल मर्डर केस है। सिंघानी गांव के खेतों में शव मिला। शव का जो मनीषा का शव मिला है, गला रेता हुआ मिला, चेहरे पर तेजाब डाला गया था, एसिड भी डाला गया था। तो ब्रूटल मर्डर केस देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने खुद एक्शन लिया। एसपी मनबीर सिंह का तबादला हुआ और सुमित कुमार को एसपी नियुक्त किया गया है। तबादले के बाद अब लोहारू थाने के 4 कर्मचारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। यानी कि अब शासन का एक्शन तो देखने को मिला, लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है, अब ग्रामीण है, परिजन है, शव लेने से इनकार कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद तीसरे दिन भी शव लेने से इनकार कर दिया।